राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। छोटा सा शिव चर्चा कहानी आप लोग सुने, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सभी भाई बहन, गुरु बहना, सभी बहनों से निवेदन है कि आप लोग पूरा सुनना कहानी, तब समझ में आता है शिव भगवान का कहानी सुनने में कितना अच्छा लगता है। और शिव चर्चा में गाया जाता है, बगैर कहानी का शिव चर्चा अधूरा ही रहता है। तो वही कहानी मैं गा रही हूँ, बता रही हूँ आप लोग को। आप लोग सुने, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। एक राजा थे और एक रानी थी। राजा को कोई संतान नहीं था। राजा एक एक करके 4 रानियां से शादी कर लिए, लेकिन उनके पास कोई रानी के पास औलाद नहीं हुआ। और एक अंधा और एक अंधी रहते थे। एक अंधा अंधी रहते थे और उनको बहुत दिन के बाद में भीख मांग के कैसे भी करके अपना खर्चा चला रही थी। तो उनको एक लड़की पैदा हुई और लड़की धीरे धीरे, वो भी साथ में कहाँ भी भीख मांगते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन लड़की अपने साथ में लेके बैठते थे उसको। कुछ दिन में वो 5-6 साल की हो गई तो उसको भी वही लाइन सिखा दिए कि तुम भी भीख मांगो। तो भीख नहीं मांगती थी, जाती थी मंदिर में जहाँ शिव चर्चा होता, भजन होता था, वहीं बैठ जाती थी। 3 घंटा सुनती थी और प्रसाद उसको मिलता था, लेके आती थी। और जो पैसे चढ़ा देते थे गुरु बहना लोग, वो भी 2-4 रुपया मिल जाता था, वो लेके आ जाती थी। तो माँ बाप को दे देती थी। बोले कि आज मैंने भीख में यही मिला। वो बोले कि ये सब कहाँ मिलता है? बोले मंदिर में शिव गुरु हमें भीख देते हैं। मतलब उसको यही था कि हमें शिव गुरु भीख देते हैं, क्योंकि सबके घर से भीख हमें नहीं मिलती है। ये वो बेटी को था। तो कुछ दिन के बाद में 13-14 साल की हो गई बेटी। अब उसी 5 साल की उम्र से वो मंदिर में जाती थी, तो सुनते सुनते उसके दिमाग में अच्छा अच्छा गाना आने लगा, अच्छा अच्छा ढोल बजाने, मजीरा बजाने, सब कुछ आने लगा। और इतना बढ़िया जो शिव चर्चा कहने लगी कि पूछो मत। उसको सब बुलाने लगे अपने घर पे, आ जाओ मेरे घर पे शिव चर्चा करा देना। वो बोले मेरे घर पे शिव चर्चा, क्योंकि उसको इतना नॉलेज हो गया, इतना भगवान की आशीर्वाद उनको मिल गया कि बेटी का अभी उसी से खर्चा चलने लगा। माँ बाप को बोलती थी रहने दो, अब आप लोग भीख मांगने के लिए मैं तो शिव चर्चा से लाती हूँ, लेकिन नहीं माने। माँ देखो, जिसका जो आदत रहता है, आदत कितना भी बच्चे लोग चाहेंगे तो छुड़ा नहीं पाते हैं। बच्चे लोग सोचते हैं माँ बाप की अभी नहीं अच्छा लगता है जो, लेकिन माँ बाप जब कर लेते हैं ना, तो कितना बच्चे बड़े न हो जाए, लेकिन उनका वही आदत है तो वही करेंगे। ये बात है। तो कुछ दिन के बाद में 24-25 साल की लड़की हो गई, शादी योग्य हो गई, ऐसा भीख मांग रही थी। तो एक दिन राजा जा रहे थे तो उनसे भीख मांग रही थी। तो राजा ने बोले कि भीख दिए। बोले कि तू इतना टेंशन में क्यों रहती हो? तो अंधी अंधा से पूछने बात करने लगे। बोले मेरे पास एक लड़की है और अभी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे दिखता नहीं, कुछ नहीं होता, मैं कहाँ जाऊँ शादी के लिए? अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं मेरी बेटी का ऊंच नीच पैर पड़ जाएगा, वो भी अच्छा नहीं रहेगा। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, हमारे पास कुछ है भी नहीं। तो राजा बोले हमारे पास तो 4 रानियां हैं, लेकिन मेरे पास औलाद नहीं है। अगर तुझे मंजूर है तो हमसे अपनी बेटी का शादी कर दो। तो वो बोले कि अभी ऐसे कैसे कर दूँ, आपके पहले से ही 4 रानियां हैं, अभी कैसे मैं अपनी बेटी का शादी कर दूँ? तो बोले नहीं, कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगा, उसका जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा किए और पंडित अरे अंधा अंधी के मन में भा गया। बेटी से बोले, बेटी भी तैयार हो गई, शादी हो गई। मंदिर में शिव गुरु के मंदिर में शादी हो गई और बेटी अपना
लेके वो गए। और ऊपर से 4 रानियाँ अपने मतलब बंगले में से देख रही थी कि अरे राजा जी तो शादी के जोड़े में आ रहे हैं। आगे आगे तो घोड़ा पे राजा जी आ रहे हैं, पीछे पीछे पालकी आ रही है दुल्हन की। लगता है फिर राजा जी शादी कर ले। बड़ी औरत बोली राजा जी की। आप सब लोग तो जल गए, लेकिन अभी क्या करें भाई, राजा के आगे वो लोग का चलता नहीं था। राजा खाली शादी करते थे, एक औलाद के लिए शादी करते थे, ऐसा कुछ उनके माँ और चारों औरतों को कभी तकलीफ रानियों को नहीं देते थे, सबका मान सम्मान बराबर ही करते थे। तो एक दिन 5-6 महीना बीत गया तो छोटी रानी गर्भ से हो गई, पेट से। अब राजा जी उनका बहुत मान सम्मान करने लगे, सब लोग करने लगे। और तो अब ये लोग सोच रही थी कि कब राजा कहीं जाएं तो मैं इसको घर से निकालूं, क्योंकि इसका मान सम्मान ज़्यादा कर रहे हैं। अगर बच्चा हो जाएगा तो और करेंगे, हम लोग को तो कुछ नहीं करेंगे। यही सोच रहे थे। राजा जी एक जगह से कचहरी से बुलावा आया, राजा गए वहाँ जाने पर उनको 1-2 महीना लग गया। 1-2 महीना क्या, साल भर लग गया उनको आने में। अब इधर वो राजा गए, तब तक ये लोग रानी का बाल काट के, छोटी रानी का मुंह में काली पोत के चंदन टीका लगा के उसको घर से मार के निकाल दे। अभी रोते रोते गई वो जंगल में जाके बैठी रानी और रो रही थी, शिव गुरु महाराज ये क्या मेरे साथ किए। देखो, पूजा भक्ति करो तो हमेशा करो, ये नहीं है कि सुख आ जाए तो पूजा छोड़ दो। अगर पूजा छोड़ दोगे तो भगवान भी सोचेंगे, देखो याद दिलाने के लिए कष्ट देते हैं। तो क्या करें। अभी ऐसा वो लोग गए जंगल में, रो रही थी तो पार्वती बोली राजा इतना तुम्हारी भक्त है, बचपन 5 साल से तुम्हारी सेवा पूजा कर रही, आप क्यों इसको इतना कष्ट दे रहे हो। तो राजा बोले देखो, हमारा कभी याद नहीं करती है, जब से उसका अच्छा कर दिया, रात घराने में भीख मांगती थी, मैंने शादी करा दिया, सब कुछ किया, आज जो है हमको ही भूल गई है। अब रानी याद दिलाने के लिए बोले मैं जाऊंगी। तो बोले कि देखो तुम मत जाओ, उनको कहे नहीं, इस जंगल में तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ, तुम्हारा भक्त है वो। पार्वती मैया एक इंसान का रूप धारण करके और बोले कि मैं भी बेटी एक जंगल में रहती हूँ। तो शिव गुरु महाराज भी अपना मतलब साधु का भेष बना लिए। वो बोले चलो लकड़ी से इसका छोटी सी कुटिया बना दूँ, यही कुटिया में ये रहेंगी, कहाँ जाएंगी, गर्भ से हैं, पेट से हैं, तो कहाँ जाएंगी, हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा इनका। अब क्या करें, वो अपना रहने लगी। ऐसा समय आ गया, 9 महीना हो गया, मतलब 3 महीना पहले ही बीता था, 6-7 महीना और बीता तो लड़का पैदा हुआ। और लड़का उधर ही रहने लगा, कुटिया में रहने लगे। और डेली जब तक उसका लड़का नहीं हुआ था तब तक लकड़ी वो भी बीनती थी और गौरा माँ भी उसका सपोर्ट करवा देती थी, जाती बेच के अपना खान खर्चा अपना चलाती थी किसी भी तरह से। तब ऐसा ही डेली गौरा माता उनका पालन पोषण करती, उनके लिए खाना लेके आती और वही इंसान के रूप में लाती, वो समझ नहीं पाई। फिर एक दिन राजा जी उसी रास्ते से जा रहे थे तो उनको प्यास लग गई तो वो झोपड़ी में पानी मांगे, पानी पिए। तो रानी तो पहचान गई अपने राजा को, लेकिन राजा रानी को नहीं पहचान पाए। तो रानी अपना बोले कि अभी धूप इतना है, कहाँ जाओगे, नो रुक जाओ आज भाई, हमारे एक आती हैं, हमको देखभाल करती हैं, उनके साथ मैं रह लूँगी, आप इधर ही रह जाना, कल जाना। बोले ठीक है। तब राजा जी उस मतलब थोड़ा अलग सोए और आई, जब खाना लेके गौरा माता आ गई तो बोली कौन है। तो गौरा माता से बोलती हैं देखो हमारे पति हैं, राजा साहब यही हैं।
राजा साहब हम तो पहचान रहे हैं लेकिन ये नहीं पहचान रहे हैं हमको। बोले अच्छा ये नहीं पहचान रहे हैं? कहे नहीं। और ये बात उन्होंने सुन लिए, आए तो फिर रोने लगे, रानी से सब कुछ कहने लगे। तो बोले हमें माता जी सपोर्ट करती हैं, इतना सब किए। फिर गौरा माता अपने वेशभूषा में हो गई, उनका चरण पकड़ लिए लोग। बोले कि माता तुम डेली हमारे लिए खाना लेके आती हो, हम समझ नहीं पाए माता। बोले बेटी अभी तुम जाओ अपने घर, दोनों जन अच्छे से रहो। और माँ अपने बच्चे के लिए सुख में भी आती हैं और दुख में भी आती हैं। आपके पास सुख रहता तो मैं नहीं आती, लेकिन कष्ट था, मैं नहीं देखती तो कौन देखता आपको। राजा जी लेके गए वहाँ, और वहाँ गए तब फिर वो लोग चारों रानियाँ देखी तो बोलती इसको कहाँ से तुमने पा गए? ये तो जिस दिन से तुम गए उसी दिन से घर छोड़ के भाग गई है। तो बोलते हाँ मालूम है। आए सब रानियाँ का बाल काटने लगे कि जैसे तुम लोगों ने इसको निकाला था वैसे मैं भी निकालूंगा अभी। तो छोटी रानियाँ पकड़ ली राजा जी को, बोले ऐसा मत कीजिए, उनमें हम में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। एक इंसान अगर गलत करता है उसके साथ मैं भी गलत अगर करूँगी ना तो कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। तब इनको सज़ा यही दो। इतना दिन तक ये लोग रानी बन के थी ना, अभी दासी बन के रहे, यही राजा जी इनको सज़ा दो। राजा जी उनको चारों जन को दासी बना दिए, और वो बेटा और राजा और रानी, छोटी रानी इतने ऐश आराम से रहने लगे, खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। और गौरा माता ने राजा जी को क्या बोली थी, हमको कुछ नहीं चाहिए तुमसे, खाली यही चाहिए पूरा नगर में 3 सूक्त का पालन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप, पहले में चर्चा, दूसरे में दया और तीसरे में ओम नमः शिवाय का जाप, ये होना चाहिए, पूरे नगर में होना चाहिए। राजा जी बोले हाँ माता जरूर होगा। शिव चर्चा कराए और पूरे नगर में सबको कहवा दिए कि 3 सूक्त का पालन करो। सब 3 सूक्त का पालन सब लोग करने लगे, सब भक्त भाव में हो गए, सब अच्छे से रहने लगे। हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। शिव गुरु महाराज में इतनी बड़ी ताकत है कि आप लोग खाली नमः शिवाय का जाप करो, 3 सूक्त का पालन करो, देखो एक न एक दिन सबका समय बदलता है। हर हर महादेव।